अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा याकूब. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा याकूब. टुडे वी डिस्कस ऑन थेरीज ऑफ पर्सनालिटी. पर्सनालिटी के लिए कौन सी थेरीज हैं और आज हम थेरीज ऑफ पर्सनालिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे. द 6 डिफरेंट थेरीज अबाउट पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी की 6 डिफरेंट जो हैं वो थेरीज हैं. साइको एनालिटिक, ह्यूमनिस्टिक थेरी, ट्रेड थेरी, सोशल कोग्निटिव थेरी, बायोलॉजिकल थेरी एंड बिहेवियरिस्ट थेरी. अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. साइको एनालिटिक थेरी जो कि फ्राइड ने पेश की, सोशल साइकोलॉजिकल थेरी, ट्रेड थेरी जिसके अंदर हम बेसिक 5 पर्सनालिटी ट्रेड को डिस्कस करते हैं, एंड सेल्फ थेरी जिसे ह्यूमनिस्टिक थेरी भी कहा जाता है. Why do we need personality theory? Theories of personality are useful to psychologists for a variety of reason. ये जो theories हैं personality की, इन्हें psychologists यूज़ करते हैं different reasons की वजह से. They offer standardized description of behavior and traits which can be compared between subject. यानी कि लोगों का जो behavior और trait है उनको compare किया जाता है personality theory के ज़रिए, and they indicate whether subject are healthy or need help. और उसके ज़रिए पता लगाया जाता है कि किसी की पर्सनैलिटी के अंदर प्रॉब्लम है या वो हेल्दी पर्सन है. टू प्रोवाइड अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट वी नो अबाउट अवर सेल्फ एंड अदर. पर्सनैलिटी थेरीज के ज़रिए पता चलता है कि किस तरह अपनी पर्सनैलिटी को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, किस तरह दूसरे को जाना जा सकता है. तो इसके ज़रिए जो लोगों के दरमियान डिफरेंस जो है वो पता चलता है. और टू एक्सप्लोर हाउ पीपल कंडक्ट देयर लाइफ, किस तरह लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं. टू डिटर्मिन वे टू हेल्प इम्प्रूव लाइफ, कि किस तरह लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है. गोल ऑफ पर्सनैलिटी थेरी. ट्रेड थेरी मेक 3 मेजर अजम्पशन. एवरीवन हैज़ ट्रेड्स, यानी कि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ ट्रेड्स होते हैं. द गोल ऑफ लाइफ इज़ टू डिस्कवर वन ट्रेड, कि जिस इंसान के अंदर, किसी इंसान के अंदर कौन से ट्रेड्स हैं और कौन से जो उनसे ट्रेट हैं उनको असेस करना, ये होते हैं गोल्स ऑफ पर्सनैलिटी. बायोलॉजिकल थेरी ऑफ पर्सनैलिटी. बायोलॉजिकल अप्रोच सुजेस्ट दैट जेनेटिक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी. यानी बायोलॉजिकल थेरी के मुताबिक जो हमारी जेनेटिक्स होते हैं, हमारे जीन्स होते हैं, उनका हमारी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. इन द क्लासिक नेचर वर्सेस नेचर डिबेट द बायोलॉजिकल थेरी ऑफ पर्सनैलिटी साइड विद नेचर, कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो किस तरह बनती है, बाय नेचर या नर्चर. यानी नेचर जो कुदरती तौर पर, या नर्चर जो हमें बाद में इन्वायरमेंट से दे के सीखा है. तो बायोलॉजिकल जो थेरी ऑफ पर्सनैलिटी है, इसके मुताबिक हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बाय नेचर बनती है. Research on heritability suggests that there is a link between genetic and personality traits. Twin studies are often used to investigate which trait might be linked to genetics versus those that might be linked to environmental variable. For example, research might look at difference and similarity in the personality of twins reared together versus those who are raised apart. यानी कि हेरिडिटी के मुताबिक भी देखा जाता है कि जीन्स के साथ, जीन्स का हमारी पर्सनैलिटी के साथ क्या ताल्लुक है, और जो ट्विन्स बेबी होते हैं वो आपस में कितना मैच हो रहे हैं या वो कितना मैच नहीं हो रहे. वन ऑफ द बेस्ट नोन बायोलॉजिकल थियोरिस्ट वाज रहन आइजिंग, who लिंक एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी टू बायोलॉजिकल प्रोसेस. Argued that personality is influenced by the stress hormone cortisol. According to his theory, introverts have high cortical arousal and avoid stimulation, while extrovert had low cortisol arousal and crave stimulation. इधर जो है आइजक है, उसने पर्सनैलिटी के बारे में बताया कि जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो इंट्रोवर्ट लोगों के अंदर ज़्यादा होता है और एक्सट्रोवर्ट लोगों के अंदर कम होता है. ये बाय नेचर होता है, यानी इनहेरिटेडली और बायोलॉजिकल वे के अंदर इस तरह होता है. पर्सनैलिटी की डिफरेंट टाइप्स आ जाती है, जिसके अंदर देखा जाता है कि जो हमारे 4 ह्यूमर्स हैं उनके मुताबिक इंसान की पर्सनैलिटी किस तरह की है, वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है. बिहेवियरल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. Behavior theorists include B.F. Skinner and John B.B. Watson. Behavior theory suggests that personality is a result of interaction between the individual and the environment. Behavioral theory study in observable and measurable behavior, rejecting theory that take internal thought, mood and feeling. बिहेवियरल थेरी जो है वो कह रही है कि जो भी है वो इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो इन्वायरमेंटल से बनती है, वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, और जो हमारा बिहेवियर होता है वो ऑब्जर्वेबल होता है, मेजरेबल होता है. जो इंटरनली थॉट, मूड, फीलिंग्स होते हैं वो मेजर नहीं किए जा सकते, उनका हमारी पर्सनैलिटी के अंदर कोई रोल नहीं होता. अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल थेरी, कंडीशनिंग अकर थ्रू इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट विद अल्टीमेटली शेप आवर पर्सनैलिटी. यानी कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपरेंट कंडीशनिंग है, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर जो एक स्टिमुलस है उसको
जो कि एक खाना है उसको ट्यून जो है रिंग बेल है उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया कि जब भी वो रिंग ट्यून बजेगी तो डॉग को पता चल जाएगा कि मुझे खाना मिलने में वो सलाइवा प्रोड्यूस करेगा। इस तरह जो है इंसान की पर्सनैलिटी बनती है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी जिस तरह के उस एक स्टूडेंट है उसको प्राइज़ या रिवार्ड दे के उसको तो उसका जो बिहेवियर है या वो स्ट्रॉन्ग किया जाता है या वो वीक किया जाता है। यानी अगर उसे कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको प्राइज़ दिया जाता है ताकि उसके बिहेवियर को स्ट्रेंथ मिले। अगर वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको फिर पनिशमेंट दी जाती है ताकि उसका जो बिहेवियर है वो वीकन होकर ख़त्म हो जाए। इस तरह जो एक इंसान है ये बिहेवियर जो है उसके बनते हैं और उसकी पर्सनैलिटी के अंदर important रोल प्ले करते हैं। साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी आर heavily influenced by the work of Sigmund Freud and emphasize the influence of the unconscious mind and childhood experience on personality. Psychodynamic theory includes Sigmund Freud's psychosexual stage theory and Erik Erikson's stages of psychosocial development. Freud believed the three components of personality were the id, ego, and superego. The id is responsible for need and urges, while the superego regulates ideas, morals. The ego in turn moderates the demand, the id, ego, and superego. साइकोडायनामिक थ्योरी जो थी वो फ्राइड ने पेश की थी जिसके अंदर वो कह रहा कि जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस गुजरे होते हैं, उसका हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा उसने 5 जो है वो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बताएं जिसमें ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेंटल आ जाते हैं कि इनमें जिस तरह इंसान की एज ज़्यादा होती है, स्टेज अबव होती है, बढ़ती है, उस तरह इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं या वो क्या करता है। और इसके अलावा उसने इड, ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट पेश किया कि जो इड होती है वो हमारी ख्वाहिशात की तरफ हमें लेके जाती है, हमारी पर्सनैलिटी को। उसमें कहा जाता है कि हमारी जो है हर एक ख्वाहिश, जो हर एक विश है वो पूरी हो। जो ईगो है वो नॉर्मल करती है इड और सुपर ईगो को, और जो सुपर ईगो है वो हम मोरालिटी बेस होती है जो हमें मोरल्स की तरह लेके जाती है। और इस तरह हमारी पर्सनैलिटी जो है वो इड, ईगो और सुपर ईगो के कम्बिनेशन से बनती है। Freud suggests that children progress through a series of stages in which the id energy is focused on different erogenous zone. Erikson also believed that personality progress through a series of stages with certain conflict arising at each stage. Success in any stage depend on successfully overcoming these conflict. यानी कि फ्राइड और एरिक्सन के मुताबिक यह है कि जो ये चाइल्ड है वो स्टेजेस से गुजरता है और स्टेजेस के दरमियान से कन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है। और अगर वो कन्फ्लिक्ट जो है वो सोल्व ना हो तो वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव ऑन नहीं कर पाता और उसको जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बट अगर वो उन कन्फ्लिक्ट के ऊपर ओवरकम आ जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये फ्राइड की 5 जो है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेंटल। ओरल के ऊपर जो एक चाइल्ड है वो फीडिंग और माउथ के ज़रिए सीखता है। एनल में वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है। फेलिक के अंदर जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होता है। यानी कि जो अगर बेबी बॉय है तो वो अपनी मदर के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट होता है, बेबी गर्ल है तो वो फादर के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट होती है। और लेटेंसी स्टेज जो है इसके अंदर चाइल्ड जो है उसकी तमाम एनर्जी जो होता है वो खेल के ऊपर लगाता है, अपने फेलोज़ के साथ इंजॉय करने में। और फिर जो जेंटल स्टेजेस होती है वो एक अडल्ट स्टेज होती है जिसमें एक इंसान जो है वो रिलेशनशिप की तरफ आ जाता है और अपनी जो तमाम नीड्स हैं उसको पूरी करने की कोशिश करता है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री विल एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ह्यूमनिस्ट थ्योरीज इंक्लूड कार्ल रोजर and Abraham Maslow. Humanistic theory promote the concept of self-actualization, which is the innate need for personal growth and the ways that personal growth motivate behavior. Humanistic theory जो है वो बेसिकली मैस्लो ने पेश की थी जिसके अंदर अब्राहम मैस्लो ने जो 5 बताया था कि सबसे पहले जो है एक पर्सन जो है वो बेसिक नीड्स को पूरी करता है। जब उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाए यानी खाना, सोना, ये पूरी हो जाए उसके बाद वो सेफ्टी नीड की तरफ जाता है कि मुझे सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। उसके बाद वो लव एंड बिलोंगिंगनेस की तरफ जाता है कि अब मुझे प्यार किया जाए। उसके बाद वो सेल्फ एस्टीम की तरफ जाता है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। और फिर वो जब उसकी ये तमाम नीड्स जो हैं वो स्टेजेस पूरी होती हैं फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है। उसको पता लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और अगर इनमें से एक भी स्टेज के अंदर से कन्फ्लिक्ट आ जाए, वो पूरी ना हो, तो वो उधर ही स्टॉप हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। Trait theory of personality. The trait theory approach is one of the most prominent area in personality psychology. According to these theories, personality is made up of a number of broad traits. A trait is a relatively stable characteristic that causes an individual to behave in certain way. It is essential the psychological blueprint that inform behavioral pattern. यानी कि trait theory में बता रही है कि जो हमारी traits होती हैं वो हमारी personality को बनाती हैं। Some of the best known trait theory जो वो आइजेक ने पेश की थी
ट्रेड थ्योरी जो है वो बेसिकली इसके अंदर 5 फैक्टर थ्योरी देखी जाती है कि एक जो पर्सन है वो एक्सट्रोवर्ट है या नहीं है, वो ओपननेस है यानी वो ओपनली हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो कॉन्शियसनेस में है या नहीं है। इस तरह ये जो 5 बेसिक ट्रेड्स हैं उनके ज़रिए देखा जाता है कि उनका हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर किस तरह इम्पेक्ट पड़ता है या वो हमारी पर्सनैलिटी किस तरह बनाते हैं। ये साइको डायनामिक पर्सपेक्टिव है, इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह अनकॉन्शियस माइंड जो है उसका हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है। ट्रेड थ्योरी में जो 5 बेसिक ट्रेड्स हैं उनको देखा जा रहा है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है कि किस तरह पर्सन जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाता है, और जो बिहेवियर है उसमें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है उसको लेके चल जा रहा है कि किस तरह एक जो पर्सन है वो बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकता है और किस तरह वो फिर उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती है इन्वायरमेंट को देख के। एडवांटेज ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द माइंड एंड बिहेवियर, यानी हमें पता बताती है कि माइंड और बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग देती हैं। थ्योरी प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, इनके ज़रिए एक इंसान का बिहेवियर, थॉट और डेवलपमेंट का पता चलता है और पता चलता है कि उस पर जो इंसान है हाउ एंड वाई ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उसका बिहेवियर जो है किस तरह बन रहा है और किस तरह से बेटर अंडरस्टैंड किया जा सकता है। नोइंग योर पर्सनैलिटी कैन हेल्प यू लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। इसके जरिए पता चलता है कि लोगों की पर्सनैलिटी किस तरह की है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। इट कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसके ज़रिए हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। या अगर कोई साइकोलॉजिस्ट जो अप्लाई कर रहा है उसको पता चलता है कि एक पर्सन की फीलिंग क्या है, एक्शन, उसके बिहेवियर किस तरह के हैं। हेल्प पीपल लर्न अबाउट द पर्सनैलिटी टाइप एंड एट्रीब्यूट, यानी इसके जरिए लोगों को अपने मोटिवेशन, वीकनेस, एटीट्यूड और स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। Disadvantage of personality theory. Some of the most common criticism of trait theory center on the fact that traits are often poor predictor of behavior. यानी कि इनकी जो डिसएडवांटेज अगर हम ट्रेड थ्योरी को ले लें तो वो भी इस तरह है कि ट्रेड थ्योरी जो है वो तमाम ट्रेड्स हमें हर लिहाज से हमारे बिहेवियर के बारे में नहीं बताते। इस तरह जो फ्राइड है उसने अनकॉन्शियस के ऊपर वर्क किया, वो जो पहले पास्ट में गुजर गया उसके ऊपर उसकी सारी पर्सनालिटी बेस करी, रियलिटी बेस नहीं है, जो प्रेजेंट है उसकी बेस पे नहीं है। इस तरह ये कुछ ड्रॉ फैक्ट्स आ जाते हैं पर्सनालिटी थेरीज के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।